ठीक है, आज हम करते हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 सब। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं थ्योरम थ्योरम 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहती है? हम कोई भी सपोज नंबर लेते हैं, सपोज हम नंबर लेते हैं कोई 96। ठीक है, हमें ये पता है कि हम 96 के प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं। हमने बचपन से ये काफ़ी पहले से ये जानते हैं कि हम 96 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो कैसे करते हैं? 2 4 8, 9 1 16, 2 8 16, 2 24 and 2 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ठीक है, तो 96 को हम 96 के प्राइम फैक्टर्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स बेसिकली ये बोलती है कि 96 के जो किसी भी नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, किसी भी नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो एक यूनिक प्राइम फैक्टर्स होंगे। लाइक 96 के हमेशा प्राइम फैक्टर्स यही रहेंगे। तो किसी भी प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स सिर्फ इतनी बात आती है कि किसी भी नंबर के एक यूनिक सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, सपोज हम 8 का देख लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 8 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स ये कहती है कि 8 के प्राइम फैक्टर्स हमेशा 2 इंटू 2 इंटू 2 ही होंगे। लाइक एवरी इंटीजर हैज़ अ यूनिक सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। लाइक ये ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो ये ऑर्डर्स तो चेंज हो सकता है, बट ये प्राइम फैक्टर्स जो होंगे वो हमेशा यूनिक प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहती है कि लाइक डेफिनेशन देख लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड इन अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो प्राइम नंबर नहीं होते, जो फैक्टराइज करे जा सकते हो, जिनका अपने या वन के अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं। तो एवरी कंपोजिट नंबर जो प्राइम नहीं होते, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड every component can be expressed or factorized as a product of primes and this prime factorization is unique। ठीक है, देख लेते हैं। एवरी प्राइम फैक्टर्स, एवरी नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर जो प्राइम नहीं होते, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी factorized or expressed or factorized, can be factorized लिख देते हैं, can be factorized as a product of prime factors and this prime factorization is unique apart from their order। ठीक है, तो बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहती है कि जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो यूनिक प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है, ये तो होगी थ्योरम। अब देखते हैं
अब हम देखते हैं, अब हम इस फंडामेंटल थ्योरेमेटिक्स को यूज़ करेंगे HCF और LCM निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो हम HCF और LCM का मतलब देख लेते हैं क्या होता है। HCF सबसे पहले तो फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कोई भी दो नंबर, सपोज हमारे पास यहाँ पे 6 और 8 हैं, तो कोई भी दो नंबर उनका HCF जो होगा, HCF का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करता हो, एक ऐसा हाईएस्ट नंबर जो उन दोनों नंबर को डिवाइड करता हो। सपोज यहाँ पे 2 है, 2 6 को भी डिवाइड करता है, 8 को भी डिवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद 3 6 को नहीं करता, 3 6 को करता है, 8 को नहीं करता, 4 6 को नहीं करता, 8 को करता है, 5 6। ठीक है, तो इसका जो HCF होगा वो 2 होगा, लाइक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज़ अ हाईएस्ट कॉमन नंबर विच इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ दीज नंबर्स। ठीक है, तो 6 और 8 का HCF हमारे पास 2 होगा। अभी इसे और देखेंगे आगे चलकर। अब आता है LCM। LCM बेसिकली फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बेसिकली कोई भी दो नंबर का LCM जो होता है, LCM बेसिकली सबसे पहले तो नाम से पता लग रहा है लीस्ट, छोटे से छोटा उन दोनों नंबर का मल्टीपल। सपोज हमारे पास 6 और 8 है, एक ऐसा नंबर जो 6 और 8 दोनों से डिवाइड होता हो, एक ऐसा नंबर जो 6 और 8 दोनों से डिवाइड होता हो। सपोज हम यहाँ पे 12 मान लेते हैं, 12 6 से डिवाइड होता है बट 8 से नहीं होता। ठीक है, तो 12 इसका LCM नहीं हो सकता। 16 देखते हैं, 16 8 से होता है, 6 से नहीं होता है। सपोज हम 24 देखते हैं, 24 6 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है। तो 24, अच्छा 24 के बाद 48 भी दोनों से डिविजिबल है, बट 48 LCM नहीं होगा, क्योंकि LCM में क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड होता हो वो LCM होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा LCM और HCF का मीनिंग। अब एक बात इसमें ध्यान देने की है कि HCF जो होगा, HCF हमेशा इन दोनों नंबर से छोटा ही होता है। ठीक है, सपोज मेरे पास 2 और 8 होता। ठीक है, तो HCF इसका क्या होगा, HCF इसका 2 होगा। ठीक है, तो HCF हमेशा ये जो दोनों नंबर हैं इन दोनों नंबर से हमेशा छोटा ही होगा। ठीक है, और LCM हमेशा, LCM की बात करें अगर हम, LCM हमेशा जो स्मॉलेस्ट नंबर है हमेशा उससे बड़ा ही होगा। ठीक है, लाइक कोई भी नंबर सपोज हमारे पास सपोज 6 और 18 है। ठीक है, इसका LCM क्या आएगा, इसका LCM 18 आएगा, क्योंकि 18 एक ऐसा नंबर है जो 6 से भी डिवाइड होता है, 18 से डिवाइड होता है। तो LCM हमेशा जो बड़ा नंबर है उस बड़े नंबर से या तो उसके बराबर हो सकता है या उससे बड़ा ही होगा। ठीक है, तो हमें ये देखने की बात है, ये याद रखना है कि LCM हमेशा बड़ा होता है, HCF हमेशा छोटा होता है, लाइक उन दोनों नंबर से छोटा ही होगा। और LCM उनके जो हाईएस्ट नंबर है उससे बड़ा ही होगा हमेशा। ठीक है, ये तो सिंपल बात है। अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का यूज़ करेंगे LCM और HCF निकालने के लिए। LCM और HCF बेसिकली हम बचपन से ही निकालते आ रहे हैं, 5th क्लास से ही, बट हम यहाँ पे देखेंगे एक डिफरेंट तरीका LCM और HCF निकालने का, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं HCF। HCF पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। HCF is the product of smallest power of each common multiple, each common prime factors। ठीक है, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है स्मॉलेस्ट पावर। बेसिकली हमने ये देखा था कि HCF स्मॉलर होता है, तो इसलिए स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच। दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, कॉमन।
वो प्राइम फैक्टर्स जो दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स होंगे, दोनों में कॉमन होंगे, उनकी स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट। एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने क्या लिया था, 6 और 8, ठीक है। 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 2 इंटू 3, ठीक है। 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या थे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, 2 रेज़ टू द पावर 1, 3 रेज़ टू द पावर 1। 8 को कैसे ले सकते हैं हम, 2 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले देखते हैं कॉमन कौन सा है, इसमें सिर्फ 2 कॉमन है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। उसकी स्मॉलेस्ट पावर का मतलब 1 है और 3 है, तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सी होगी, 1। तो HCF क्या हो गया, HCF ऑफ 6 and 8 क्या आया, 2, ठीक है। 2 रेज़ टू द पावर 1 इज 2, ठीक है। अब देखते हैं LCM। सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। LCM हमेशा ग्रेटेस्ट होता है, LCM बड़ा होता है ना हमेशा, तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ द नंबर, ठीक है। ध्यान देने वाली क्या बात है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। सबसे पहली बात तो ग्रेटेस्ट क्यों, LCM हमेशा बड़ा होता है, तो प्रोडक्ट ग्रेटेस्ट पावर याद रखने का तरीका है। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ध्यान देने की बात है। वहाँ पे क्या था, ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पे क्या है, ईच प्राइम फैक्टर्स, लाइक सभी प्राइम फैक्टर जितने भी होंगे, ठीक है। हमने एग्जांपल किया था 6 और 8 का, देख लेते हैं। 6 के प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 थे, 8 के सिर्फ 2 था। तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हुए, 2 और 3, ठीक है। ग्रेटेस्ट पावर, 2 ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 3। तो LCM ऑफ 6 and 8 क्या है, ग्रेटेस्ट पावर, 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या हुई, 2 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। 3 की पावर, इसमें तो हमें सभी फैक्टर्स देखते हैं ना, तो 3 की ग्रेटेस्ट पावर 1, तो क्या है 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 टू द 4 टू द 8 इंटू 3 24, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर देखनी है ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। इसमें कॉमन नहीं देखने, उसमें कॉमन देखने थे, इसमें सभी प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स कौन से थे, 2 और 3, तो ग्रेटेस्ट पावर 2 की 3 की ग्रेटेस्ट पावर 1, तो 2 स्क्वायर 3 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ से हमें LCM और HCF समझ में आ गया। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, एक और इसमें फॉर्मूला आता है, लाइक याद रखने के लिए, कि प्रोडक्ट ऑफ LCM of two numbers and product of HCF of two numbers is equals to product of LCM and HCF is equals to product of two numbers. ठीक है, बट इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि ये फॉर्मूला सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही वैलिड है। लाइक अगर हम LCM किसी 2 नंबर का निकालते हैं और HCF किसी 2 नंबर का निकालते हैं, तो LCM इंटू HCF इजिकल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स आता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब एक्सरसाइज करते हैं, एग्जाम्पल तो हो जाएंगे, सिंपल है। ठीक है, हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो आसानी है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो सपोज 140 है, 140 को हमें एज अ प्राइम फैक्टर्स एक्सप्रेस करना है, तो 140 कैसे करेंगे? 2 7 14, 0 नीचे,
2 35, 2 3 जा 6 बचा 1, 10 2 5 जा 10, ठीक है। ये किससे कटेगा, 3 से नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, तो 145 के फैक्टर्स हुए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। पहले हमें स्मॉलेस्ट देखना पड़ता है, तो स्मॉलेस्ट यहाँ पे 5 आएगा, 5 7 7 1 जा 7, ठीक है। ठीक वो भी था, बट हम ये तरीका है, मतलब लाइक सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स देखेंगे, उनसे डिवाइड होता है नहीं होता, फिर चलेंगे, ठीक है। और निकालने में प्राइम फैक्टर्स ही हैं। देखो ध्यान देने की बात है कि 2 भी प्राइम फैक्टर्स है, 5 प्राइम है, 5 भी प्राइम है और 7 ही प्राइम है। लाइक 2 भी अपने और 1 के सिवा किसी डिवाइड नहीं होता, 5 भी अपने और 1 के सिवा किसी डिवाइड नहीं होता, 7 भी, ठीक है। तो इसे लिखने का तरीका स्टैंडर्ड फॉर्म 2⁻² इंटू 5⁻1 इंटू 7⁻1, ठीक है। सेकंड भी ऐसा ही है, बाकी सब हो जाएंगे, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स एंड वेरीफाई एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है 26 और 91 का, ठीक है। सबसे पहले तो हम इनके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 26 2 13 2 13 26, 13 मतलब 13 खुद ही प्राइम है, तो 13 किसे कटेगा ही नहीं, ठीक है। 91 के देख लेते हैं, 2 से नहीं जाएगा, ठीक है। 3 से देख लेते हैं, 3 से नहीं जाएगा, 3 3 9, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं चलेगा, 6 से नहीं चलेगा, 7 मतलब 7 से चलेगा, 7 मतलब 7 2 21, 7 3 21, 13 1 13, ठीक है। तो 26 के फैक्टर्स आए हमारे पास 2 इंटू 13, 2 से 12 30 से 1, ठीक है। 19 के प्राइम फैक्टर्स 91 के 7 इंटू 13, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एचसीएफ क्या था, एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 2 इसमें है, 7 इसमें नहीं है, ठीक है। तो 13 एचसीएफ क्या है हमारे पास, 13⁻1 और इसका तो 13, ठीक है, एचसीएफ। अब एलसीएम की डेफिनेशन क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ एवरी इंटीजर्स, इन प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। कौन कौन से प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ एवरी फैक्टर, तो यहाँ पे 2 है, 13 है और 7 है। 2 की ग्रेटेस्ट पावर 1, 7 की ग्रेटेस्ट पावर 1, 13 की ग्रेटेस्ट पावर 1, ठीक है। 7 2 14 इंटू 13, 13 4 52, कट लगा 13 और 18 182, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 182, सिंपल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन सिंपल, इसी का सेकंड पार्ट, फाइंड वेरीफाई तो करना भूल गए, चलो कोई नहीं, आगे कर लेते हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92, 510 एंड 92, ठीक है। सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 510 2 2 4 1 10 2 5 10 1 10 2 5 10, ठीक है। ये 3 चलेगा, 3 8 24 बचा 1 15, 3 5 15, ठीक है। 3 से नहीं चलेगा, 5 से चलेगा, 5 1 5 5 7 35, 17 प्राइम है, 17 1 17, ठीक है। तो 510 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। 92 के
एंड 2 के देख लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23 1 ज़ा 23। तो 92 के प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 23, और हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 23। ठीक है, बाय डेफिनेशन LCM इजिकल्स टू HCF इजिकल्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे कॉमन कौन कौन से हैं? 2। ठीक है, कॉमन 2 है सिर्फ, 23 इसमें है, इस पर 23 नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 70 इसमें नहीं है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 1, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, कॉमन 2 है, और 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1। तो HCF कितना आया? 2। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स था ना। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? इससे पहले तो ये देखेंगे 2 कॉमन फैक्टर है सिर्फ, 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1, 2 रेज़ पावर 1 इसमें, 2 रेज़ पावर 2 इसमें है, तो स्मॉलेस्ट पावर 1 हुआ, तो 2 रेज़ पावर 1, तो HCF इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं LCM। LCM इज ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, 23 है। तो LCM क्या हुआ? 2 इंटू दूसरा 3, 2 की ग्रेटेस्ट पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 4, 4 6 12, 12 5 60, 60 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, 17 6 70 92, 70 112। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 112 इंटू 23, तो ये हमारे पास आ जाएगा 23460 1120 इंटू 23, 3 2 6 3 1 3 3 1 3 0 2 2 4 2 1 2 2 1 2 0 6 102 76 60 102। हाँ ठीक है, 120 इंटू 23। ठीक है, तो 10 20 इंटू 23। ठीक है, 3 2 6 3 0 0 3 1 3 2 2 4 2 0 0 0 6 4 3। ठीक है, तो LCM आया 23460। ठीक है, तो हमारे पास LCM भी आ गया, HCF भी आ गया। ठीक है, सिमिलरली अब थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड भी ऐसे ही निकाल सकते हैं हम। ओह, ये हमने वेरीफाई नहीं किया कि प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड NCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये खुद भी कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी इसमें वो नहीं है इशू। ठीक है, अच्छा अब थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन हमारा बेसिकली 3 नंबर का निकालना है हमें। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 12 15 एंड 21। 12 15 एंड 21। ठीक है, सिंपल बात, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 के प्राइम फैक्टर्स